डायरेक्ट पूछे जाने वाले प्रश्नों को लेकर के आए हैं। देखिए हम लोग पढ़ेंगे अयस्कों का सांद्रण यानी संयंत्रण। अयस्क बहुत सारे होते हैं, हम लोग जानते हैं अयस्क बहुत सारे होते हैं, सल्फाइड अयस्क, हाइड्रेट अयस्क और लौ अयस्क, इस तरह से बहुत सारे अयस्क होते हैं। लेकिन हम लोगों को पढ़ना क्या है, सांद्रण। सांद्रण की 3 विधि होती है, एक होता है फेन प्लान विधि, दूसरा होता है गुरुत्व त्वरण विधि, तीसरा होता है चुंबकीय पृथक्करण विधि। ठीक है, उनमें से हम लोग देखिए फेन प्लान विधि किसको कहते हैं, ऐसी विधि जिसमें सल्फाइड अयस्क का सांद्रण ज्ञात किया जाता है उसको हम लोग फेन प्लान विधि कहते हैं। जैसे जिंक सल्फेट है ना, यह है ना जिसमें एस लगा हुआ रहे, क्या लगा हुआ रहे, जिसके अंत में एस लगा हुआ रहे, है ना, उसको क्या कहते हैं, सल्फाइड अयस्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सल्फाइड अयस्क। ये चीज़ ज्ञात किया जाता है तो फेन प्लान विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है ना, जिसमें सल्फाइड अयस्क का सांद्रण ज्ञात किया जाता है, यानी देख लीजिएगा अंत में एस लगा हुआ है जिसके भी, वो हम लोगों को क्या कहलाता है, हाँ क्या कहलाता है, सल्फाइड अयस्क कहलाता है ना। चलिए उसके बाद कहते हैं कि दूसरा है गुरुत्व त्वरण विधि। गुरुत्व त्वरण विधि किसको कहते हैं, गुरुत्व त्वरण अयस्क, हाइड्रेट अयस्क और हाइड्रोक्साइड अयस्क का सांद्रण ज्ञात किया जाता है, गुरुत्व त्वरण विधि कहलाता है। उसके बाद तीसरा है चुंबकीय पृथक्करण, चुंबकीय नहीं, चुंबकीय पृथक्करण विधि किसको कहते हैं, जिसमें लोहा का अयस्क और क्रोमियम का अयस्क का सांद्रण ज्ञात किया जाता है, उसको हम लोग चुंबकीय पृथक्करण विधि कहते हैं। तो इस बात को फिर से याद रखना ध्यान से। देखिए कितने अयस्क की कितनी विधि होती है, अयस्क की 3 विधि होते हैं, एक होते हैं फेन प्लान विधि, दूसरा होता है गुरुत्व त्वरण विधि, तीसरा होता है चुंबकीय पृथक्करण विधि। याद रखना, इस चीज को ध्यान में याद रखिएगा। आपको 100% इस तरह की प्रश्न पूछी जाती है और पिछले बार भी पूछा गया, इस बार भी पूछे जा सकते हैं। आप लोग ध्यान से इस बात को रखेंगे। चलिए पृथक्करण विधि याद रखना, इस चीज को ध्यान में याद रखिएगा। आपको 100% इस तरह की प्रश्न पूछी जाती है और पिछले बार भी पूछा गया, इस बार भी पूछे जा सकते हैं। आप लोग ध्यान से इस बात को रखेंगे। चलिए